आज का मोटिवेशनल वीडियो है, अपने काम को ही चुनें। जीवन में बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं जो समझ में नहीं आती कि वो सही हैं या गलत हैं। यदि आप अपने काम पर फोकस हैं तो आपका ध्यान, पहली बात, उन चीज़ों पर कम जाएगा। दूसरी बात, जाएगा भी तो आप वापस से अपनी स्ट्रेंथ को पालेंगे, अपने काम को पालेंगे और निश्चित रूप से उस समय की दुविधा से आगे निकल जाएंगे। जो भी परेशानी है, जो भी स्थिति है, उससे आगे निकल जाएंगे। क्योंकि आप जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, कई बार आप समझ सकते, कई बार समझ ही नहीं सकते कि कारण क्या है। हो सकता है कि आपका जो सोचने का तरीका है, जो आपका काम करने का तरीका है, जो आपके आगे बढ़ने का तरीका है, वो अलग तरीके का है। दूसरे की सोच, दूसरे के विचार, दूसरे की आगे बढ़ने की क्षमता, उसकी अपनी क्षमता है, अपने विचार हैं, अपनी स्वतंत्रता है। हो सकता है उसको आपकी सारी बातें गलत लगें, हो सकता है वो आपके बारे में पूरी तरह गलत सोचे। ये उसका मन है, उसका दिल है, उसकी बातें हैं। इसलिए यदि कोई लगता है कि बहुत सी चीज़ें आपके आसपास की जो हैं वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आपसे विपरीत है, तो निश्चित रूप से वो उनके विपरीत होने में भी कोई ना कोई कारण है, जिसका जानना आपके लिए महत्व नहीं रखता। क्योंकि आप जानना चाहेंगे भी तो कई कई बार ऐसा होता है कि समझ में आ भी जाता है और सामने वाले को समझा भी देते हैं। कई बार ना सामने वाला समझने के मूड में होता है, ना आप समझा सकते, क्योंकि पूरी पहली बात आप नहीं समझ पा रहे हैं कारण क्या हुआ। जब सब कुछ सही चल रहा होता है, तब चीज़ें जब हिलती हैं, तब आदमी सोचता है कि ये क्या हुआ, चीज़ें हिली तो आके हिली क्यों। भाई कुछ चीज़ें तो कारण से नुकसान पहुंच जाती हैं। नहीं, कई बार ऐसा होता है जब सडनली कुछ होना शुरू हो जाता है आपके जीवन में, जीवन समझ नहीं आता। ये सब कुछ चीज़ें चल रही थी, कहीं भी गलती नहीं थी, कहीं कुछ नहीं था, फिर भी आपके जीवन में तनाव होगा, व्यर्थ में जो है नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपसे टकराएंगी, आपके काम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगी, आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगी। वो लोग जो जिनके बारे में आप बहुत अच्छी सोच रखते हैं, वही व्यक्ति आपके सबसे बड़े विरोधी होकर के आपके बारे में गलत सोचना शुरू कर देंगे। अब आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अब देखिए, आज का समाज ऐसा है जिसमें एक जगह नहीं है सोचने के लिए, बहुत सारी जगह है। पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ कैसे बच्चे पर को, बड़े को प्रभावित कर रही है। क्योंकि देखिए, मीडिया है, वो अपनी तरीके से बहुत सी चीज़ें दिखा रहा है। परिवार जो है वो अपनी तरीके से सोच रहे हैं। बहुत सी जो आसपास के लोग हैं वो अपनी तरह से सोच रहे हैं। हम उम्र लोग अब अलग तरीके से सोच रहे हैं। दुनिया में एक नई तरीके का दौर शुरू हो रहा है, जहाँ पर व्यक्ति सेपरेट होकर के रहना पसंद कर रहा है। ये कोई बुरी बात नहीं है कि व्यक्ति सेपरेट होकर के आगे बढ़ना शुरू करे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि जीवन में मैं तो ये मानती हूँ कि जीवन में यदि आपको आगे बढ़ना है, चलना है, तो बहुत सी चीज़ें आपको अपने हिसाब से चलाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बिना किसी बात के घर को पूरे को डिस्टर्ब करें। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनी बात को स्पष्ट रख ही नहीं सकते। वो अपने लिए प्रॉब्लम होते हैं, दूसरों के लिए प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन ये बात उनको समझ में नहीं आती। बिना कारण के घर में कारण उत्पन्न करते हैं, होते हैं कारण वो खुद, लेकिन उनको पता भी नहीं होता कि वो कितनी गलतियां करते चले जाते हैं जीवन में। उनके तनाव ही नहीं था, लेकिन तनाव इतना कर लिया अपने जीवन में कि एक समय जा कर के जब उनको समझ में आएगा, तो उनके पास कुछ बचेगा ही नहीं समझने के लिए, कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि वो उन्होंने बिना किसी कारण के वो सारी चीज़ें तो अपनी पहले ही समाप्त कर दी, जो चीज़ें सबसे लास्ट में लानी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ है, जैसे क्या होता है, आप जो व्यक्ति एकदम सामान्य जीवन को व्यतीत करते हैं, या यानी बहुत सी चीज़ों से प्रभावित नहीं होते, उनके जीवन में ग्रोथ जो है वो अपने आप होना शुरू हो जाती है। क्योंकि बाहर की चीज़ें इफेक्ट नहीं डाल रही, इसलिए वो नॉर्मल चल रही है चीज़ें।
जब बाहर की चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा इफ़ेक्ट डालना शुरू कर दें, तो आप समझ लीजिए कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ नुकसान होने वाला है। क्योंकि बाहर की चीज़ें अब आपको अफेक्ट कर रही हैं, आपके अंदर की क्षमता नहीं है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। क्योंकि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं आपको जो है वो दूसरी तरफ लेकर के जा रही है, आपके ध्यान को कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर रही है, आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर रही है। ये एनर्जी बड़ी मुश्किल से बनती है किसी व्यक्ति के अंदर, किसी काम करने के लिए मन बनाना, फिर उस पर काम करना, फिर उस पर आगे बढ़ना, ये बहुत मुश्किल का काम है। लेकिन व्यक्ति कई बार क्या करता है, इन सारी चीज़ों को डिस्टर्ब करके कहीं दूसरी तरफ ही चल देता है। या कई बार व्यक्ति इसलिए तनाव में होता है कि वो मल्टीपल चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है। अब वो खुद केवल इसलिए ही परेशान है कि कि बहुत सारी सी चीज़ों में मैं एक साथ क्यों नहीं कर पा रहा। कई बार वो चूज़ नहीं कर पा रहा होता सही डायरेक्शन। कई बार वो दूसरे लोगों के से इतना प्रभावित होता है, इतना प्रभावित होता है कि एक दिन में सब कुछ पा लेना चाहता है, जो कि संभव नहीं है। जो संभव नहीं है, आप ऐसे असंभव कार्य को करने की बात कर रहे हैं जो जो कि आपकी क्षमताओं के ऊपर निर्भर करता है। आपको यदि काम करना है, काम करना कोई ऐसी चीज़ नहीं है। व्यक्ति जैसा कि कहा कि कुछ काम में थोड़ी देर लग सकती है, कोई परेशानी आ सकती है, आपके चलते कामों में रुकावट आ सकती है, लेकिन जब व्यक्ति लगा रहता है तो एक लंबे समय के बाद एक अच्छा परिणाम निश्चित रूप से उसे मिलता है। अब्दुल कलाम जी ने कितनी बार प्रयास किया था, अपने जीवन में जिस वो टारगेट को लेके चले थे, वो राष्ट्रपति बनना नहीं था उनके लिए, वो कुछ और लेकर के चले थे। वो साइंटिस्ट बनना चाहते थे और उन्होंने वो किया, लेकिन कितनी रुकावटें थीं। जब वो अपना एक मिशन लेकर के चल रहे थे, तो पीछे की सारी एनर्जी आकर के टकराई भी, आदमी डाइवर्ट भी हुआ, लेकिन उन्होंने अपने आप को इतना डाइवर्ट नहीं किया कि चीज़ें हिल जाती। वापस से ऊर्जा को वो एक जगह ला पाने में इसलिए समर्थ हो पाए कि उस तरफ ही जाना चाहते थे, और उस तरफ अपने जब व्यक्ति अपने काम के लिए बढ़ रहा हो तो एक्सक्यूज मी, बाहर की चीज़ें उससे ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाती। बाहर की चीज़ें करती तो हैं, लेकिन वो एक समय पर आकर कहीं ना कहीं रुक जाती हैं और आपको कहीं ऐसी जगह पर ले जाती हैं जहाँ से आप बहुत बड़े जो है वो किसी मुकाम पर पहुँच जाते हैं। कब पहुँचते हैं? जब आप बाहर की चीज़ों को अपने अंदर नहीं लाना चाहते, अपने काम पर फोकस होते हैं, व्यर्थ की चीज़ों को ज़्यादा सोच नहीं रहे होते हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान नहीं देते। सिर्फ आपका मिशन होता है एक, क्या? पहला एक मिशन होता है कि व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है। एक व्यक्ति सिर्फ नेम फेम कमाना चाहता है। एक व्यक्ति कुछ करके दिखाना चाहता है, उसको नेम फेम और बाकी चीज़ों के कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ वो अपने काम को करना चाहता है, कुछ ऐसा कुछ करना चाहता है जो कि अभी तक जिसके करने से इस पूरे दुनिया में किसी न किसी को लाभ हो, कोई ना कोई व्यक्ति लाभान्वित हो, बल्कि पूरा समाज लाभान्वित हो। कितनी बार तो लोग ऐसा काम करते हैं जहाँ अपने लिए वो कुछ सोच ही नहीं रहे होते। उनका अपने लिए वो कोई कोई किसी भी तरीके का उनकी सोच अपनी तरफ नहीं मुड़ती। उनकी सोच सिर्फ दूसरों के लिए होती है। जैसे हम मदर टेरेसा को क्यों याद करते हैं? उनका अपने जीवन के लिए कोई अपना काम नहीं था, कोई अपनी तरक्की की अपनी तरक्की के विषय में कोई बात नहीं थी अपने जीवन में। लेकिन वो क्या करना चाहती थी? वो आम इंसान की तकलीफ को मिटाना चाहती थी। यानी ये तो एक, जैसे हम कहते हैं ना कि व्यक्ति पहले जो एक कहते हैं भगवान जैसा या देवता जैसा या मनुष्य से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ व्यक्ति, तो ये वो आत्मा थी कि जो दूसरों का हित में ही अपना हित देखती थी। उनको अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं था। इसीलिए आज
हर व्यक्ति उनको महत्व देता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति बहुत रेयर होते हैं, इसीलिए उनको जाना जाता है। विवेकानंद थे, उनको जीवन के आर्थिक चीज़ों से और चीज़ों से कहीं कोई चीज़ नहीं थी। और बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि पहली दुनिया के जितने भी लोग हैं, उनका ध्यान धन की तरफ नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि उस समय की दुनिया का दौर भी ऐसा ही था, जहाँ पर हम अ, जो है ज़्यादा ज़्यादा जो है हम उसी व्यक्ति की योग्यता को ही महत्व देते थे। आज भी देते हैं, मगर आज व्यक्ति के की कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं जहाँ पर जो है जिन चीज़ों के लिए व्यक्ति की फाइनेंशियली ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। पहले व्यक्ति सिर्फ एक जोड़ी जो है सामान्य ड्रेस में वो जीवन बिता लेता था, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो बाहर की दुनिया के लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेकिन आज के दुनिया का दौर बदल चुका है, व्यक्ति के अपने ही लोग उसको उस तरीके से देखने से इनकार कर देते हैं जिस तरीके से देखा जाना चाहिए। व्यक्ति इसलिए लोगों का अंदाज बदला, और ज़रूरी भी, क्योंकि आज की दुनिया में जो बदलाव आया है उसमें फाइनेंशियली मैटर का भी बहुत बड़ा योगदान है। फाइनेंशियली चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर रही हैं। उसमें यदि आपका कहीं कोई किसी भी तरीके का, चाहे आप उसको बांट दीजिए, लेकिन होना चाहिए आपके पास। ये आज की सोच है। आज यदि एक सामान्य इंसान के पहली बात तो वैसे ऐसे लोगों को कोई ज़रूरत ही नहीं होती, वो बाहर की दुनिया की चमक दमक के लिए अपने जीवन को नहीं बढ़ा रहे होते हैं। बल्कि अब आप देखिए, इतना बड़ा प्रोग्राम था, अभी हम बात करें अंबानी जी के, इतने बड़े प्रोग्राम के अंदर सबसे ज़्यादा यदि कोई सिंपल दिखाई दिया तो मुकेश जी। क्यों? क्योंकि उनको दुनिया की चमक दमक की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका ध्यान अपने काम पर ज़्यादा है। उनका उनका ध्यान दूसरों की खुशियों पर है, दूसरे काम पर है, अपने काम पर है। इस कुछ नया ऐसा क्या क्या करें जिससे कि और ज़्यादा पैसा आ सके, और ज़्यादा ग्रोथ हो सके अपनी, अपने परिवार की, समाज की, बल्कि और कहाँ कहाँ वो ज़्यादा कर सकते हैं, कहाँ का उनका पूरा का पूरा फोकस वहीं था। वो उन्होंने पूरी चीज़ों के अंदर कहीं ना कहीं अपनी बिजनेस जो आइडियाज़ हैं उनको भी जोड़ करके रखा। अपनी अपनी बाकी और चीज़ों पर तो वो ध्यान कभी देते ही नहीं। मैं ये देखने की चीज़ है कि उन्होंने जहाँ से अपनी जर्नी शुरू की, वहाँ से लेके अभी तक वो सिर्फ वो चीज़ें देख रहे हैं जहाँ पर जो है वो दूसरों के लिए खुशहाली लाना चाहते हैं, समाज की तरक्की करना चाहते हैं, अपने लिए अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कुछ क्या, मतलब संसार में जो है अपना, अभी तो 5वें नंबर पर आया है, लेकिन तरक्की की जो ग्रोथ रास्ते, तरक्की की जो स्पीड है वो ये कहती है कि हो सकता है कि आने वाले समय में वो पहले नंबर पे भी आके, दुनिया में पहले नंबर पे आके खड़े हो जाए। तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि उनकी निगाहें अपने कपड़ों पर नहीं है, अपने शरीर पर नहीं है, अपनी चमक पर नहीं है, बल्कि उन चीज़ों की शाइनिंग पर है जिनसे ये हमारा पूरा भारत चमकेगा, भारत के लोग चमकेंगे, उनके परिवार के लोग चमकेंगे, उनके बच्चे चमकेंगे। वो मतलब दूसरों को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए निकले। जो व्यक्ति दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए निकल जाता है, फिर उसको अपने लिए क्या सोचने की ज़रूरत है? उसके लिए तो फिर करने वाले लोग बहुत होते हैं, लेकिन व्यक्ति, सबसे बड़ी समस्या ये है कि पहली बात तो व्यक्ति अपने से बाहर के बारे में सोच ही नहीं पाता। अपने से आगे वो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए भी नहीं सोच पाता। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, समाज के लिए और अन्य लोगों के लिए सोचना। व्यक्ति तो सोचता है सिर्फ मेरी चीज़ सिर्फ मुझ तक ही रहे, इसके अलावा और किसी को कुछ ना दिया जाए। यदि मैंने कोई चीज़ ली वो सिर्फ मेरी, बल्कि आजकल तो कुछ जगह तो ट्रेनिंग ही ये दी जाती है कि सिर्फ अपने लिए सोचो, जबकि ये ट्रेनिंग बिल्कुल गलत है। जब हम
और चीज़ों को अपने लिए सोचो। ये पक्की बात है कि जब तक आपके पास खुद के पास नहीं होगा तो अब तक आप दूसरों को नहीं दे सकते, ये पक्का है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों पर ध्यान ही देना बंद कर दें। सिर्फ आपको अपने लिए चाहिए, जो चाहिए सिर्फ मुझे और मेरे लिए नहीं। जब तक आप दूसरों के लिए नहीं सोचेंगे तब तक आपकी ग्रोथ भी संभव नहीं है। दूसरों को भी शामिल करना पड़ेगा आपको अपने जीवन में। और दूसरी बात, दूसरों की सोच पर काम नहीं करना कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरों ने ऐसा क्यों कह दिया। यदि आप ये सोचने के लिए बैठ गए तो आप काम नहीं कर सकते। यदि आपके काम में स्पीड है तो एक ना एक दिन वो जो लोग गलत रास्ते पर चले गए या आपके बारे में गलत सोचते हैं, वो या तो गलत सोचना बंद कर देंगे या ना भी सोचें तो फर्क क्या पड़ता है। ना भी सोचें, हो सकता है आदमी की आदत है किसी के बारे में गलत है। कितने लोग हैं जिन्होंने इतना सारा काम करने के बाद भी वो बातें कही जो या वो बातें कह रहे हैं जियो के ही पैसे कम कर देते और नहीं है तो यही काम कर देते। और मतलब व्यक्ति को जिसको कमियां ही ढूंढनी है वो कमी ढूंढेगा ही ढूंढेगा। आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। लोगों की सोच को बिल्कुल नहीं बदल सकते, उनको सोचने दीजिए, आप आगे बढ़िए। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।